साढ़े बहुत चंगे भाग हैं अज साल तो बाद महापुरुषों के दर्शन होए हैं। दर्शन करने ही सानू ऐसे मनो कि परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। ये साढ़े वास्ते विचोले हैं जो सानू सतगुर के नाल परमात्मा के नाल जोड़ते ये जोड़ने वास्ते आए हैं। तो जो मैं शब्द अज के इस प्रसंग वास्ते चुनिया है वो यही है कि मैं अपने गुरु की आराधना की और मेरे मन खेड़ा आ गया, मन में प्रकाश पैदा हो गया। तो पिछले साल महाराज जी ने महसूस की सानू आशीर्वाद दिता, साढ़े घरों में सुख से शांति हुई। अगले साल वास्ते आप सुख शांति वास्ते इन्हों के चरणों से अरदास करनी है। आओ मिल के एकाग्रता थोड़ी जी बच्चों पानी वाले को बेनती करांगा कि पानी ठहर जाए बाहर जाके बता इस तरह एकाग्रता मालूम नहीं जब जिन्ना चेर तक सत्संग चलेगा उन्होंने चेर तक पानी की कृपा मत कर। अब सारे मिल के आप सारे ने ही सतगुरु जी पासों असीसा लैनिया, महाराज जी पासों असीसा लैनिया। गुरु गोबिंद देव जी महाराज जी सानू असीस लैन की इजाजत दस रहे। सारे मिल के पढ़ो कि अपने सतगुरु के बलिहारे, 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 अपने सतगुरु बलिहारे, अपने सतगुरु के बलिहारे, अपने सतगुरु के बलिहारे। आके सुख पाछे सुख कैगा, आके सुख पाछे सुख कैगा, गालियां अपने सतगुरु के बलिहारे, अपने सतगुरु के बलिहारे, अपने सतगुरु के बलिहारे, अपने सतगुरु के
अब सब मिले अपनी प्रीत गुजारा बड़ी बड़ी आई अच्छी बड़ी शोभा बड़ी बड़ी आई अच्छी बड़ी सारे के कारज आस हो जाएंगे जिन्हें तुम बैठे हो ना महापुरुषों के दर्शन करने वास्ते यह पंक्ति पढ़ो तो ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ महाराज तुम यहो आशीर्वाद दे के भेजेंगे पिछले साल खुशियाँ हुई अगले साल वास्ते इसी तरह रहेंगे सारे पढ़ो बड़ी जितने आप बैठे हो ये पंक्ति सारे पढ़ लो फिर मैं समाप्ति करूँ सारे पढ़े कोई कि अपने सतगुर के बलिहारे अपने सतगुर के बलिहारे अपने सतगुर के बलिहारे अपने सतगुर के कृपा कर सानू सारे यही आशीर्वाद दे के जान कि लख खुशियाँ पातशाहियाँ ये सतगुर अदर करे निमक एक हर नाम दे जेगा मन तन शीतल हो इतने भगवान करना बुला चो करने की माँ प्यार और सत्कार में बुलाओ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पावन शब्द आप जी ने श्रवण किया है। अपने सतगुर के बलिहारे आगे सुख पाछे सुख सहजा हर आनंद आवा। बहुत बहुत धन्यवाद है। इस तो पहला अगला प्रोग्राम आपके समक्ष रखिए मेरे वीर प्यारे। मैं प्रार्थना कर रहा हाँ मेरे वीर प्यारे बड़ा प्रोग्राम है वो आपके समक्ष रखणगे मेरे सरकार योग भी। बोलो सती भाई साईदास जी महाराज की जय। साथ संगतियों आप बड़े बड़े भागी हाँ अज तत्ती दोपहर के अंदर साडे माणयोग सत्कारयोग साडे गुरु महाराज जी गद्दी तो कलानौर तो इत्थे आए हैं। दास वालों शब्द तो बहुत है कहने लोगे लेकिन दास वालों समय नहीं हैगा। दास मीना शर्मा जी के अगे हाथ जोड़ के बेनती करता है कि वो आन ते अपना सरोपा
श्रीमती मीना शर्मा ਜਿਹੜੇ कि इत्थों के वरदान हॉस्पिटल के डायरैक्टर हैं ते बड़े ही गरीबों की सेवा करते हैं। मीना शर्मा जी बेनती है डॉक्टर मेघा चिलाना जी ले अगे जेड़े कि मिड्डा परिवार के पुत्र वधू हैं वो भी आन ते अपना सरोपा लैन जेड़ा आपां ब्लड कैंप चला रहे हैं इनके अंदर इन्हां दा पूरा योगदान हैगा। साध संगत जी कहते ने पूरा प्रभु आराध्या पूरा जागा नाओ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। पूरे गुर के उपदेश सुनने वास्ते असीं इकट्ठे होए हां। हुण बेनती हैगी साडे मानयोग सत्कारयोग जेड़े कि जिला के विधायक हैं श्री कृष्ण लाल जी मिड्डा वो भी आन ते 2 मिनट वास्ते अपने शब्द भी कहन ते आशीर्वाद भी लैन। डॉक्टर कृष्ण चंद जी मिड्डा इन्हें उन्होंने कोलों कदे भी कोई भी चला जाए इन्हों डॉक्टर साहब नहीं कहना पैंदा इन्हों हाले भी लोग प्यार नाल टोनी ही कहते हैं। तो मेरी बेनती है कि डॉक्टर साहब के अगे 2 मिनट वास्ते आन। बोलिए सती भाई साईदास महाराज जी की। डॉक्टर आनंद ने गल की कि 2 मिनट का समय देते हैं। 2 मिनट का साढ़ा कुछ होता ही पॉलिटिकल आदमी ने 2 मिनट का समय तो देना ही चाहिए। घट घट 5-7-10 मिनट मिलने चाहिए। चलो जी आज भगवान राम जी का हनुमान जी महाराज जी का सुंदरकांड का पाठ होया। लेकिन आज एक छोटा जिहा प्रसंग के नाल पर मेरा एक निवेदन है कि हर व्यक्ति बड़ी शांति के नाल इस प्रसंग को सुनेगा और मैंने उम्मीद है कि कुछ लोगों की आँख भी नाम हो सकती है, अखा के आंसू भी आ सकते हैं। बाशर्त है कि बड़ी शांति नाल इस प्रसंग को सुना जाए। साउथ की एक सच्ची घटना है। एक लोक अदालत लगती सी, उस एक जज सी। वो जज वृंदावन में आ गए और किसी भी दुकान में जाते, बाजार में जाते, कहीं भी जाते तो लोग उनको जज साहब जज साहब जज साहब कहते। एक व्यक्ति जो काफ़ी समय में 1 महीने के लिए वृंदावन में आया तो उसने पूछा कि इनको जज साहब क्यों कहते हैं। मैं बहुत बार देखता हूँ कि कहीं भी खड़े तो लोग इनको जज साहब राधे राधे जज साहब कृष्णा जय श्री कृष्णा जज साहब करते हैं। क्या इनका नाम जज साहब है या मामला क्या है। उन्होंने कहा कि ये साउथ में एक लोक अदालत चलाते थे, वहाँ पर ये जज थे एक अदालत में और कुछ ऐसी घटना घटित हुई जिसकी वजह से ये चोला पहनकर, एक संत का चोला पहनकर या वृंदावन में आ गए। तो उन्होंने कहा कि मामला हुआ क्या। बोले उसी साउथ की एक छोटे से कस्बे में एक केवट नाम का आदमी रहता था। लोग उसे भोला भोला बुलाते थे और वो भी भगवान राम का रघुनाथ जी का एक ही जिक्र करता। अगर कोई भी बात करता कहता कि रघुनाथ जी करेंगे, रघुनाथ जी करेंगे, ये काम हो गया, रघुनाथ जी ये काम कर लिया, रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ रघुनाथ दिल में हट गया। क्योंकि अयोध्या में रहता था तो एक ही बात रघुनाथ रघुनाथ रघुनाथ। कोई भी काम अच्छा, कोई भी उसके काम लगा देता जी मैं तो कहता रघुनाथ जी करें। तो एक दिन गांव के अंदर रघुनाथ जी का मंदिर भी था, मंदिर में रहता था, बचा कुचा समय मंदिर में रहता। और उसके 2 बेटे, एक बिटिया थी। बेटों ने कहा कि पिताजी बहन सियानी हो चुकी है, इसकी शादी करनी है। पड़ोस के गांव में एक सेठ है, उससे पैसा ले लिया जाए ताकि हम अपनी बहन की शादी करेंगे और जो पैसा बाद में हम ब्याज समेत उस पैसे को चुका देंगे। हुआ भी यही, पड़ोस के गांव में गया, सेठ से पैसा लिया, शादी कर दी गई। शादी के अब बिटिया की शादी होगी तो बचा हुआ समय भी मंदिर में बिताने लगा।
अब उसके बाद में क्या हुआ, बच्चों ने पैसा इकट्ठा किया, पिता से कहा कि पिता हमने पैसा इकट्ठा कर लिया, उस सेठ का पैसा चुका दो। वो सेठ के पास गया, सेठ को कहा कि सेठ जी आपका ब्याज बता दीजिए। ब्याज और मूल उसको दे दिया और उससे कहा कि पर्ची बना के दे दीजिए। पर्ची बनाने लगा सेठ, तो सेठ ने कहा कि इसे पढ़ो, जो मैंने ब्याज और तुमसे जो लिया था दिया उसको देख लो। बोला जी मैं अनपढ़ आदमी, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। सेठ के मन में पाप आ गया। सेठ ने कहा ऐसा करो, बोलो तो बाहर से पानी लेके आओ, मुझे पानी पीना है। सेठ ने पर्ची उसको 35 नंबर फाइल में पीछे अलमारी में रखा उस पर्ची को, और एक वैसी पर्ची बनाकर उसके हाथ में थमा। वो भी गया, जाके उस पर्ची को उसने मंदिर में रख दिया। और कुछ समय के बाद कोर्ट से सम्मन आ गया, उसके नाम के कोर्ट में केस है, तुम्हारे नाम खिलाफ कार्रवाई होगी। वो कोर्ट में गया। कोर्ट में जाने के बाद जज, जिस जज का मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो जज उसी कोर्ट में अदालत में जज थे, और उसने कहा कि तुम्हारा नाम बोला, वैसे तो मेरा नाम केवट है, पर लोग मुझे भोला बुलाते हैं। कहाँ रहते हो? बोले फला गाँव में रहता हूँ। बोले कि सेठ ने कहा कि तुमने इससे पैसा लिया और पैसा दिया नहीं। उसने कहा नहीं भाई बाप, मैंने पैसा दिया, सेठ को ब्याज समेत पैसा दिया, जितना पैसा चाहिए था सेठ को पैसा मैंने वापिस किया। कहने लगे कि लेकिन इसका कोई गवाह है तुम्हारे पास जिस समय तुमने सेठ को पैसा वापस किया? क्या कोई गवाह तुम्हारे पास है? उसने कहा यहाँ उस समय रघुनाथ जी। तो कहा कि ठीक है, रघुनाथ जी के नाम का सम्मन काट दो। अब जो संतरी था वो गांव में गया, रघुनाथ जी को ढूंढने लगा, लेकिन रघुनाथ जी मिले कहाँ? क्योंकि और इत्तेफाक से पूरे गांव में कोई रघुनाथ नाम का आदमी भी नहीं था। और एक सज्जन से मिले, उसने कहा यह रघुनाथ जी का मंदिर जरूर है। रघुनाथ जी के मंदिर में पहुंचा और उसने वो सम्मन वहाँ पुजारी को पकड़ा दिया। और पुजारी ने कहा कि केवट बोले कि तुम्हारे नाम का सम्मन आया है, और इस तरह से रघुनाथ कौन है गाँव में? बोला मैंने तो रघुनाथ जी के नाम का कह दिया। इस प्रकार से सारा मामला हुआ। तो कहने लगा कि अब 3 दिन के बाद जाना। बोला काम तो गलत हुआ, लेकिन 3 दिन बाद सुबह सुबह भोले को बोला कि तुम सुबह सुबह जल्दी पहुंच जाना। और पुजारी ने भी उसी मंदिर को सुबह सुबह जहाँ 6 बजे खोलता था, सुबह 4 बजे मंदिर खोल दिया। भगवान को स्नान कराया, सुंदर पोशाक पहनाई और कहा भगवान जी आज सुंदर सुंदर पोशाक पहना रहा हूँ, क्योंकि तुमको आज शहर में जाना है और तुम्हें भोले के लिए जाना, और तुम जाना जरूर। जल्दी से भोग भी लगवाया, क्योंकि वो आदमी तुम पे विश्वास बहुत करता है और तुम उसके विश्वास को जिंदा रखने के लिए प्रभु जाना जरूर। और प्रभु से कहने लगा प्रभु एक बात और है, बड़े श्रद्धालु तुम्हारे दरबार में आते हैं, कोई सुंदर पोशाकें लाता है, कोई फल फ्रूट लाता है, कोई सोने जेवर चढ़ाता है, लेकिन जो ये सम्मन आया है, पहली बार सम्मन आया है तुम्हारे नाम का, कोर्ट से जाना जरूर और अपने भगत की लाज जरूर रखना। अब कोर्ट में मामला चला गया। कोर्ट में जज ने कहा कि रघुनाथ को बुलाया जाए। जो संतरी था उसने कहा कि रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। 3 आवाज जब लगाई तो देखा कि एक बुजुर्ग जिसकी धोती फटी हुई और गले में तुलसी की माला, कमर झुकी हुई, हाथ में छड़ी लिए हुए, बोला रघुनाथ जी हाजिर है, रघुनाथ जी हाजिर है, रघुनाथ जी हाजिर। गए और जज ने पूछा कि भाई तुम एक बात बताओ, जब पैसे का लेन देन हुआ तो क्या तुम वहां थे? उसने कहा जी हजूर मैं वहां पर था। इस प्रकार से केवट ने इसको पैसा दिया। पैसा देने के बाद सेठ के मन में पाप आया। सेठ ने इसको पानी लेने के लिए भेजा और 35 नंबर की फाइल में इस पर्ची को उसने रख दिया। जज ने तुरंत आदेश दिया कि जाकर पीछे 35 नंबर की फाइल देखो। चेक किया गया तो पर्ची ब्याज वाली ऐसे कैसे मिल गई। सेठ को सजा होगी, सजा सुना दी गई। लेकिन जज के दिमाग में आया इतना समय हो गया, मैंने बहुत मामले देखे, लेकिन ऐसा मामला मैं पहली बार देख रहा हूँ कि जिसमें गवाह, इतना जबरदस्त गवाह मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा। ये है कौन? उसने अपने सदस्यों से कहा कि रघुनाथ जो बुजुर्ग थे उसको बुला के लाओ, लेकिन वो बुजुर्ग मिले कहाँ? वो तो अंतर ज्ञान हो गया। कहा कि उस केवट को बुलाओ। केवट को बुलाया गया। पूछा कि वो जो बुजुर्ग आए थे उनका नाम? बोला रघुनाथ। कहाँ रहते हैं? बोला गाँव में। गाँव में कहाँ रहते हैं? मंदिर में। बोला मंदिर में रहते हैं तो उनकी शक्ल से तो लगता नहीं था कि मंदिर बनवाने वाले कोई सेठ होंगे, क्योंकि उनका पहनावा ऐसा था।
बोले तो बोले नहीं, वो वही है जो मंदिर में रहते हैं। बोले उनके यहाँ ऐसा भी नहीं लग रहा था कि वो पुजारी हो मंदिर के। बोले जी मंदिर के पुजारी नहीं है, हाँ ही वो सेठ है जो मंदिर में विराजमान है, ये वो रघुनाथ जी। अब सेठ ने, जज ने जब ये सुना तो जज रोने लगा। जज इतना रोने लगा, जज की आंखों में आंसू देखकर उसने पूछा केवट ने कि आप रो क्यों रहे हो? कहने लगा ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा मामला मेरे सामने पहली बार आया। बोला केवट, बोला तुम पढ़े लिखो की एक ही समस्या है, जो तुम तर्क वितर्क में पढ़ते हो, प्रभु तो हमेशा अनपढ़ लोगों को मिलते हैं जिनके दिमाग में तर्क वितर्क होता ही नहीं। आप मीराबाई को देख लीजिए, सूरदास को देख लीजिए, आप धन्ना जाट को देख लीजिए, प्रभु जिसको भी मिले ऐसे व्यक्ति को मिले जिसका हृदय बड़ा सरल था, कोमल था, जिसके दिल दिमाग में तर्क वितर्क करने की कोई शक्ति ही नहीं। अब जज बड़ा परेशान, रोते रोते घर पहुंचा। पत्नी ने पूछा कि मामला क्या हुआ, बच्चों ने पूछा, लेकिन जज रोने से हटे। जज को बहुत पीड़ा। सभी रिश्तेदार उसकी पत्नी ने बुला लिए कि जज साहब आज कोर्ट से आए और रो रहे हैं, और जज साहब कुछ बोल नहीं रहे, बस रोए जा रहे हैं। सभी रिश्तेदारों ने पूछा कि जज महोदय बात क्या है, भाई बात तो बताओ, कारण क्या है? उन्होंने कहा कि शेष महेश और गणेश जिनके ध्यान में आते रहे। तो सब कहने लगे अच्छी बात है कि संत महात्मा जो इतने समय लंबे समय से पूजा पाठ करते हो, तुम कह रहे हो कि आज स्वयं भगवान मेरी कोर्ट में, मेरी अदालत में आए, तुम्हारे लिए तो बड़ी सौभाग्यशाली की बात है कि आज तुम्हें प्रभु के दर्शन हो गए। लोग अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं लेकिन प्रभु के दर्शन फिर भी नहीं पा पाते। तो जज ने बड़ी सुंदर बात कही, शेष गणेश और महेश जिनके ध्यान में आते रहे, आज विनित अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। आज वो अदालत में केवट के गवाह बनकर आए। मैं इसलिए रो रहा हूं, इसलिए नहीं कि प्रभु के दर्शन हो गए, बहुत अच्छी बात है कि सारी उम्र तो प्रभु ने मेरे पास रहना नहीं था, लेकिन मैं परेशान इस बात के लिए हूं, हर व्यक्ति को जिसकी कोर्ट में, जिसकी अदालत में जाना है, वो सब मेरी अदालत में केवटा के गवाह बन के खड़े। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। मैं कुर्सी पे जज बना बैठा रहा और जगदीश स्वयं मेरे सामने खड़े होके मुझे समझाने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे मेरे सामने खड़े होके गवाही देने का काम कर रहे हैं। मैं परेशान इस बात से हूँ जिनकी अदालत में एक रोज सबको जाना है और उनके सामने मुजरिम बन के खड़ा होना है, आज वो मेरे सामने गवाह बन के खड़े रहे। मैं इस बात से परेशान हूँ। जज ने उसी दिन कोर्ट से अपने जज से इस्तीफा दे दिया और वो अयोध्या नगरी में आ गया। तब से सिर्फ भगवान के नाम के अलावा कुछ नहीं करता। लेकिन लोग कहने लगे, वो कहने लगा कि मैंने बहुत बार देखा कि भगवान राम के मंदिर में जाते हैं लेकिन मंदिर के अंदर नहीं जाते, बाहर से उसकी चौखट में माथा टेक के वापिस हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? तो जज साहब जाहिर है कि उन्होंने कहा जज साहब मुझे 1 महीना हो गया, मैं आपको देख के बड़ा परेशान था, इन्होंने मेरी सारी मुश्किल हल कर दी, आपके बारे में बताया, लेकिन जिस प्रभु को मैं देख रहा हूँ और आपको देखता हूँ कि आप प्रतिदिन सुबह दोपहर शाम 3 बार उसकी चौखट को चूम के वापिस आ जाते हो, मंदिर में नहीं जाते, इसका कारण क्या है? जज साहब कहने लगे मुझे अपने आप में गिल्टी महसूस होती है, मुझे अपने आप के अंदर तकलीफ पैदा होती है कि मैं वो जिसके सामने जगदीश सब खड़े होकर समझाते रहे, आज मैं उनको शक्ल दिखाने में अपनी शर्म महसूस करता हूँ, इसलिए सिर्फ उनकी चौखट में माथा चूम के ही वापिस चला जाता हूँ। मैं उस भगवान को अपनी शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहा जो मैंने कर्म किया, इसके लिए मैं बड़ा पश्चाताप करता हूँ। तो ये भाव एक सच्ची घटना बताते हैं कि एक सच्ची घटना साउथ की, लेकिन भाव वाले को ही सब कुछ मिलता है। गीता कागज की होती है, मूर्ति पत्थर की होती है, भाव वाले के ही बेड़े पार होते हैं।
मैं तो यही कहूँगा कि जिस व्यक्ति में उस प्रभु को लेके भाव है वो व्यक्ति आज भी भव सागर से पार है, कल भी भाव सागर से पार है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ कि हम सब जींदवासी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें महाराज जी किसी भी कारण से कभी ना कभी, चाहे ब्लड का बहाना हो, और विशेष तो इस संस्था का, जींद की संस्था का आभारी हैं हम लोग, जिनकी वजह से हमें महाराज जी के दर्शन हो जाते हैं। मैं पिछली बार भी उससे 2 बार लगातार आता रहा, लेकिन पंजाबी धर्मशाला शहर में मेरे भाग्य में महाराज जी के दर्शन करने नहीं थे। पटियाला चौक की पंजाबी धर्मशाला मेरे लिए बड़ी अच्छी है, जहाँ मुझे महाराज जी के दर्शन भी होने लगे। तो मैं आप सबका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और महाराज जी से निवेदन और प्रार्थना करता हूँ इसी प्रकार से महाराज जी दर्शन देते रहा करें ताकि संगत का कल्याण होता रहे। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर किशन जी मीडा जी का, जिन्होंने कि अपना कीमती समय निकाल के इत्थे संगतां नूं दर्शन दिते। बेनती है कि महाराज जी के अगे एक सरोपा डॉक्टर किशन जी को दें। बोले सो निहाल। साध संगत जी, डॉक्टर साहब बड़ा ही अच्छा प्रसंग सुना रहे सन। साध संगत जी, इन्हां दे पिता जी डॉक्टर हरिचंद जी मीडा, उन्हां दे संस्कार हैं जेड़ा कि इन्हां इतने लायक पुत्र दिते। साध संगत जी कहते हैं, साध संगत के सुनो हर नाम। दास नहीं कह रहा, गुरबाणी कह रही है। साध संगत के नाम लेने से हर रोग मिटता है, साध संगत ना बिरथा जाए। साध संगत जी, आपां बड़े बड़े भागी हाँ, साडे विच साडे महाराज जी कलानौर तो आए हैं, और भी संगतां आईयां, और भी महाराज जी आए हैं। हुण बेनती है कि साडे मानयोग सत्कारयोग डॉक्टर अविनाश चंद्र जी चावला जी के अगे वो भी आन अपना सरोपा लैन। वो भी बड़े ही प्रसिद्ध समाज सेवी हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे हैं। कोई भी इन्हों को चले जाए, इन्होंने कदे भी काम तो मना नहीं किया। बोलो सती भाई सैदास जी महाराज की जय। हुण बेनती है कि साडे मानयोग सत्कारयोग श्री राधे श्याम जी चिलाना, जेड़े कि किसी भी टाइम चाहिए इन्हों वालों किसी गल नूं मना नहीं करते, वो भी आन अपना सरोपा लैन। बोलो सती भाई सैदास जी महाराज की जय। हुण बेनती है कि साडे मानयोग सत्कारयोग साडे गुरु जी भी हैं, श्री नंदलाल जी निगलानी, बड़े ही दबंग संप्रसिद्ध समाज सेवी। कोई भी काम होए इन्हों को फटाफट काम करवाते हैं। बोलो सती भाई सैदास जी महाराज की जय। साध संगत जीओ, बेनती है कि साडे भैन जी जसबीर कौर जी के अगे 2 या 3 मिनट वास्ते संगतां नूं निहाल करनगे। साध संगत जी, दास तुहानूं एक गल होर दस दे। साध संगत जीओ, पूरे हिंदुस्तान दे विच 2 या 3 जगह ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀਆਂ जिथे गुरु ग्रंथ साहब ते रामायण इकट्ठे पढ़े जाते हैं। वो सौभाग्य आपां नूं कलानौर विच भी प्राप्त होगा ते संत हरिनाम दास धाम हरिद्वार विच भी प्राप्त होगा। आपां बड़े बड़े भागियां, बहुत बड़े भागियां। हुण बेनती है कि भैन जी जसबीर कौर जी के अगे 2-4 मिनट लई अपने शब्द रखणगे। भैन जी जसबीर कौर जी। गुरु जी को करिए वंदना।